Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study science class 4 lesson 1 part 1 ourselves unit 1 the human body। चूँकि ये कंप्यूटर की स्क्रीन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बुक्स का आजकल थोड़ा सा इशू चल रहा है, अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये कंप्यूटर में इसको सेव किया हुआ है। यहाँ से मैं आपको लेक्चर तैयार करके भेजती हूँ, ठीक है। तो चूँकि हम इस चैप्टर में काफ़ी पेज पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने सेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेल्स के बाद टिश्यूज़ पढ़े। सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, जिस्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल्स है, जो मुख्तलिफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। जैसा कि ये आपको टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और जो ऑर्गन्स हैं वो जब मिलके काम कर रहे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में रीड आउट किया कि जो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है ये कितनी ज़रूरी होती है। इसके बगैर ना हम चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खेल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे जिस्म में ये हड्डियां ना हो, ठीक है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ढांचा, ये इंसानी जिस्म का ढांचा है और यही है जो हमें सपोर्ट करता है, हमें मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, स्टैंड करने के लिए, रन करने के लिए, सिट करने के लिए, वॉक करने के लिए, ठीक है। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो पेज नंबर 5 पे है, व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ। व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ, कि स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 5 है, वहाँ से आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। जो स्केलेटल सिस्टम है, मतलब कि जो ढांचा हमारे जिस्म का बना हुआ है वो किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, बोन्स हड्डियों पे, एंड जॉइंट्स और जोड़, ठीक है। जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, जिस तरह ये हम अपना हाथ मूव करते हैं, कलाई का जोड़, इसी तरह हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ होते हैं जिसे हम लोग हरकत करते हैं, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। A joint is a place in a body where two or more bones met with the help of tissue called ligament। जो जॉइंट वाली जगह होती है वहाँ पे जो जिस्म होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। किसकी मदद से जुड़ी होती हैं, एक टिश्यू है जिसका नाम है लिगामेंट। जो लिगामेंट टिश्यू है उसके थ्रू ये जॉइंट आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द जॉइंट इज़ अ प्लेस इन अ बॉडी, जॉइंट मतलब जोड़ हमारे जिस्म में वो जगह है वेयर टू और मोर बोन्स मेट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू की मदद से, कॉल्ड लिगामेंट। और उस टिश्यू का क्या नाम है, लिगामेंट। उस टिश्यू का नाम है लिगामेंट, की जो वजह से ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। द लिगामेंट्स जॉइंट द टू बोन्स। जो लिगामेंट, अब इस टिश्यू की बात हो रही है, द लिगामेंट्स जॉइन द टू बोन्स। जो लिगामेंट्स हैं वो दो हड्डियों को जोड़ता है एट द जॉइंट, जोड़ की जगह पर, ठीक है। जो जिस जगह पे हमारा जोड़ होता है वहाँ पे ये जो लिगामेंट है ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है, एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और इसको गिरने से रोकता है। मतलब कि जो हड्डियों के दो जोड़ आपस में जुड़े होते हैं वो लिगामेंट की वजह से होते हैं। ये लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है और उसको गिरने से बचाता है, ठीक है। जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव। और जो जोड़ हैं वो हड्डियों को मदद देते हैं हरकत करने में, ठीक है। जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव। जो जोड़ हैं वो हड्डियों को हरकत देने में मदद देते हैं। अगर हमारे जिस्म में जोड़ ना हो तो हमारा जिस्म मूव नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि इन जोड़ों की वजह से, जिस तरह भी मैं अपना हाथ को मूव कर रही हूँ, ये कलाई का जोड़ है मेरा, जिसकी वजह से मैं अभी अपने हाथों को मूव कर सकती हूँ, अपनी फिंगर्स को मूव कर रही हूँ, क्योंकि ये उंगलियों में भी जोड़ लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह पीछे कंधे का जोड़ होता है, घुटने वाली जगह पे जोड़ होता है, पाँव के नीचे जोड़ होता है, ठीक है। इन जोड़ों की वजह से ही, जॉइंट्स की वजह से ही हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर जोड़ ना हो तो हम
जिस्म को हिला ही नहीं सकते, ठीक है। बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन सारे जो जोड़ हैं वो हरकत नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, वो हरकत देने में मदद देते हैं हड्डियों के, लेकिन जो सब जॉइंट्स जो हैं या जितने भी जोड़ हैं वो सब मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप उसकी एग्जांपल दे रहे हैं जो जोड़ मूव नहीं कर रहे, ठीक है। द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन अडल्ट्स, ठीक है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसमें जो ब्रेन के स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर जो जोड़ होते हैं प्लेट्स के अंदर, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, और कुछ जो जोड़ हैं वो सारी तरफ मूव करते हैं। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, मतलब कि जिससे हमारे कंधे का जो जोड़ है वो सारी तरफ मूव कर सकते हैं। हम इसको बाजू को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, पीछे साइड वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड द वन इन योर हिप, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि वो जो जोड़ जो सारी तरफ मूव कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। शोल्डर का जो जॉइंट ऑफ शोल्डर एंड द हिप जॉइंट, ठीक है। जो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट है ये सारी जगहों पे या सारी तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसे जो जॉइंट्स या ऐसे जोड़ जो सारी तरफ मूव कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसा अभी आपको ये नीचे नज़र आ रही है पिक्चर, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये शोल्डर जॉइंट है और ये हिप जॉइंट है, ठीक है। ये जब इन जोड़ों को, शोल्डर जॉइंट को और हिप जॉइंट को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इन जोड़ों को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये चूँकि सारी साइडों पे मूव कर सकते हैं इसलिए इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। पेज नंबर 6 ये देख लें, हिंज जॉइंट्स, ये पाँव का जो जोड़ है, द एल्बो जो आपके कोहनी का जो जोड़ है ये क्या कहलाता है, हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सम जॉइंट्स मूव योर बोन इन वन डायरेक्शंस ओनली, कुछ जोड़ ऐसे हैं जो आपके हड्डियों को सिर्फ एक ही साइड पे मूव करते हैं। लाइक द जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो, ठीक है। जो के जोड़ होते हैं नीज में, और एल्बो मतलब आपकी ये जो कोहनी की जोड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में बॉडी को मूव करने देते हैं, और इनको क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट्स कहते हैं। यू कैन नॉट मूव देम इन द अपोजिट डायरेक्शन, आप इनको मुखालिफ सिमत में हरकत नहीं दे सकते। मतलब कि जिस अगर अभी आप अपने बाजू को मूव करें तो आप अपने बाजू को अपने कंधे तक लेके जा सकते हैं सीधे हाथ से या सीधी साइड से, या उसको सीधा कर सकते हैं। आप उस जोड़ को पीछे की तरफ से लेके मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको खुद अभी प्रैक्टिस करके चेक कर लें। आपका जो बाजू जो कोहनी का जोड़ है आप सिर्फ उसको सीधे लेके जाके कंधे तक लेके जा सकते हैं, या उसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। आप उसको बैक साइड से ला के या बाजू को पीछे से ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ऐसे जोड़ जो हड्डियों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव दें उनको कहते हैं हिंज जॉइंट्स, ठीक है। जिससे वो कहते हैं द एल्बो जॉइंट, आप अपने कोहनी का जो आपका जॉइंट है उसको चेक कर लें। यू कैन नॉट मूव दैन इन द अपोजिट डायरेक्शन, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स, ठीक है। ऐसे जो जोड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। आज के लिए हमने यही टॉपिक डिस्कस करना था। आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है और इसको समझ के याद करना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।